हेलो दोस्तों, मैं शंकर कुमार मैथ विद शंकर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर आपने CBT 1 का एनटीपीसी CBT 1 का स्टडी प्लान बताया, CBT 2 का स्टडी प्लान बताया, इसीलिए सर आप ग्रुप डी का स्टडी प्लान बताइए कि कैसे हमें अच्छा स्कोर आ सके और ये विद इन 3 मंथ में हम लोग कैसे अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। तो इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दिए। तो आज हम लोग स्टडी प्लान जानते हैं किसका, ग्रुप डी का। आप जो हम बता रहे हैं उसको आप समझिए, अगर समझ में आ रहा है तब आप बोलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि हम जो बता रहे हैं, जो हम अब खुद में एनालिसिस करते हैं वही हम बताते हैं कि क्या हमें कमी है, वही हम लोग सोचते हैं कि इसको दूर किया जाए तो उस तरह और स्टूडेंट को हो सकता है कमी हो। इसीलिए हम लोग एक एक करके बताएंगे, जो आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको ये फ़ायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रुप डी का क्या है। ये सिलेबस, ये आपका कौन सा कितना कितना पूछा जाता है। ये हमारा 4 ही बेसिकली पूछा जाता है। कौन सा, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, जीके एंड करंट अफेयर। चारों सेक्टर मिला के हम लोग का कितना 100 मार्क्स आता है। ठीक है, इसके लिए टाइमिंग कितना आता है, 90 मिनट का। टाइमिंग बहुत अच्छा है, ज़्यादा है, कोई दिक्कत कम नहीं है टाइमिंग। ठीक है, बहुत अच्छा टाइमिंग है। तो ये हमारा क्या है, ग्रुप डी का एक तरह का ये दिया हुआ है कि हम लोग का इतना पूछा जाता है, मैथ, रीजनिंग, साइंस एंड करंट अफेयर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो लड़का शुरू से पढ़ चुके हैं इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, और जो नहीं पढ़े उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो पढ़ चुके वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो नहीं पढ़े उसके लिए भी। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म तो बहुत पहले आ चुका है, तो बहुत सारे लड़का क्या होगा, पढ़ चुकेंगे। चाहे जो नहीं पढ़े होंगे कि अब कब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा आलस ले आए होंगे मन में, तो अब वो स्टार्ट कर दीजिए, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अभी से स्टार्ट करेंगे तो बेसिक धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहला मैथ में देखना है। मैथ में क्या करें, 25 जो है क्वेश्चन। ठीक है, तो 25 में कितना लाए मैथ में कि हम लोग का क्या है, एक बेसिक स्कोर बन जाए। ये हम अभी क्या कट ऑफ नहीं बता रहे कि क्या कितना कट ऑफ जाएगा, एक बेसिक लेवल में जाना है। क्योंकि ग्रुप डी एक ऐसा पोस्ट है जिसमें मैट्रिक वाला भी भरा होगा, इंटर वाला भी भरा होगा और ग्रेजुएट वाला भी भरा होगा। ठीक है, तो इसमें डिपेंड करता है कि क्या कितना कौन नंबर ला सकता है, इसका कोई हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या करना, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मल वे से पढ़ाई कीजिए। आप हम जो बता रहे हैं उस तरफ पढ़िए, अब बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ज़्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना है कि हमको एग्ज़ाम निकालना है, सुबह उठ के टेंशन मिले, शाम उठ टेंशन हो कि फॉर्म भरे, एग्ज़ाम निकालना है। नॉर्मल होकर पढ़िए, आराम से रिजल्ट आएगा। सबसे पहले देखिए मैथ में 25 है क्वेश्चन, तो उसमें आप कितना मार्क्स ला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 22 सकते हैं। ठीक है, देखिए 22 इसमें लेते हैं। ये आपका रीजनिंग में, क्योंकि देखिए दोनों हम लोग को, यही दोनों हम लोग का जान बचाएगा सबसे ज़्यादा। ये दोनों हम लोग बेस मजबूत कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा। इसमें अगर 22 या 20 ले आए तो बहुत अच्छा है। रीजनिंग में 30 है, 25 ला सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है, रीजनिंग जो ऐसा सेक्टर है जो मतलब कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी हो 25, 27 ला सकता है। तो आप भी लोग भी ला सकते हैं, हम लोग भी ला सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी पढ़ाई करेंगे। तो आपका ये 25 इसमें रखते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं रखते, 25 रखते हैं। ठीक है, ये जनरल साइंस है। जनरल साइंस तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जनरल साइंस कहाँ से पढ़ना है हम अभी बताएंगे, ये हम अभी मिनिमम मार्क्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, जनरल साइंस 25 है तो आप 18 नंबर ला सकते हैं, 18 इसमें ला सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग टाइमिंग को यहाँ मिटा के यहाँ लिख देते हैं, टाइमिंग 90 मिनट। ठीक है, ये आपका क्या है, जनरल साइंस। ये जीके बोले तो करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों मिला के। फिर करंट अफेयर आपको 1 ईयर का करना पड़ेगा, कम से कम 1 ईयर का करेंगे तभी कुछ होने वाला है। 1 साल का करंट अफेयर, तो इसमें आप कितना ला सकते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके 20 में बहुत से ज़्यादा मेहनत की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब पढ़िएगा, सब मिला के फिर हिस्ट्री पढ़ के तब क्या होगा आपका, इसमें दोनों मिला के कितना आ सकता है, ज़्यादा हम कितना माने 8 से 10 नंबर बहुत हो गया। अब इतना ले आएंगे बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सबसे, देखते हैं कितना नंबर आ रहा है। देखिए कितना नंबर आ गया, 75 नंबर आ गया। 75 नंबर ग्रुप डी के लिए 75 नंबर लाना कोई मतलब समझिए कि आप बहुत अच्छा नंबर ले आए। ग्रुप डी में 75 नंबर लाना मिनिमम नंबर नहीं है, बहुत अच्छा नंबर है। एक समय 75 नंबर लाए, आप क्या कर रहे हैं, आप IAS का एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं। ये 75 नंबर बहुत अच्छा ही है, इतना ले आइए, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको यही ध्यान देना है। मैथ में कितना लाना है, 22,
रीजनिंग में कितना लाना है 25 30 में, और साइंस में 18 में, बाकी भाई इधर। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस में देना है, सबसे ज़्यादा ध्यान यही दोनों सेक्टर पर देना है, यही आपका जान बचाएगा। उसके बाद फिर साइंस में इधर हम ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे क्योंकि जीके पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए। ये जीके और करंट अफेयर जितना पढ़ेंगे उससे ज़्यादा आप अगर मैथ और रीजनिंग और साइंस में ध्यान दीजिएगा तो आपका रिजल्ट में कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है रिजल्ट में, ये ध्यान लीजिए। जैसे कि हम CBT 1 में NTPC CBT 1 में क्लियर हुए, कैसे? मैथ और रीजनिंग और साइंस की बदौलत तीनों सेक्टर मजबूत करना है, तभी आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये 3 सेक्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ये तीनों सेक्टर पे ध्यान दीजिए, आपका रिजल्ट बनना ही बनना है। तो सबसे पहले हम लोग मैथ के बारे में डिस्कशन करते हैं, मैथ कैसे पढ़ें। तो मैथ जैसा कि हम बता रहे हैं अभी कि अगर जो लड़का पढ़ चुका है उसके लिए भी, जो लड़का नहीं पढ़ा उसके लिए भी एक बुक आता है। ठीक है, एक SD यादव का बुक है, देख लीजिए, ये SD यादव का बुक है, ये आपका SSC लेवल का बुक है। इसको आपको कम से कम 2 से 3 बार हर चैप्टर को बनाना है। देखिए इसमें सब स्टार्टिंग से दिया हुआ, संख्या पद्धति, वर्गमूल, ये आपको टोटल चैप्टर कम से कम 2 से 3 बार ईमानदारी पूर्वक, एक बार ईमानदारी पूर्वक बनाइए, देखिए आपका कितना रिजल्ट आएगा। ये आपको 2 से 3 बार बनाइए। SD यादव को, ये मैथ के लिए SD यादव, और हम कुछ नहीं बनाते। ये SD यादव का बुक बनाइए, आप एक बार बनाइए, फिर दूसरा बार बनाइए। अभी आपका देखिए बहुत समय है, ये आप 2-3 बार बना लीजिएगा, आपके अंदर खूब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अच्छा नंबर है। ये आपका किसके लिए? मैथ के लिए। मैथ के लिए आज हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सबसे पहले आप ये बनाइए, उसके बाद अगर बन गया ये आपका SD यादव 2 से 3 बार बना लिया, आपके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैथ बनने लगा। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर, ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर, NTPC CBT 1 का प्रीवियस ईयर, ALP जो एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर बनाइए, रेलवे का, आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन बन रहा है। आप मुख से बना लेंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये बुक बना लेंगे आप, तो इसको बनाने के बाद 2 से 3 बार आपको खुद ही पता चलने लगेगा जब आप बनाएंगे प्रीवियस ईयर का। तो ये आप बना लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर, इसको प्रीवियस ईयर को, जैसे CBT 1 का NTPC 2019 में जो हुआ है उसके बाद 19 वाला, और 2017 में जो हुआ CBT 1 उसका, और ग्रुप डी 2018 वाला, तीनों को बनाना है आपको, घोर घोर के 2-3 बार 4 बार बनाना है। उसके बाद आपको कुछ करने का काम नहीं, उसके बाद मॉक कभी नहीं देना है। मॉक देना है कब बताएंगे हम कि मॉक कब देना है, ये आप ये कीजिए। उसके बाद आइए रीजनिंग में, रीजनिंग के लिए एक बुक आता है हमारा, क्या देख लीजिए, रीजनिंग का भी बुक देख लीजिए, वर्बल रीजनिंग, ये लूसेंट का आता है। रीजनिंग में जिसका टॉपिक क्लियर हो चुका उसके लिए नहीं है, रीजनिंग में जो इसका टॉपिक क्लियर नहीं हुआ उसके लिए, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसा कि हम पहले बोले कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स वो 30 में 25 ले आएगा। तो कैसे लाएगा? जिसका कमज़ोर है जो सेक्टर, उसको हम पकड़ेंगे, उसको पकड़ के इससे हम बनाएंगे इस मैनेजमेंट चैप्टर, वो हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर NTPC CBT 1 का, ग्रुप डी का, इससे क्या करेंगे? रीजनिंग को भी बनाएंगे, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे? लूसेंट का, ठीक है, और प्रीवियस ईयर, ये भी सेम, लूसेंट प्रीवियस ईयर, ये आपको करना ही करना है। उसके बाद आपको इधर उधर एक हमारे बड़े बुजुर्ग का कहना है कि 100 जगह गड्ढे खोदने से हमारे क्या मिलेगा? सिर्फ मिट्टी ही मिलेगी। क्या मिलेगी? मिट्टी ही मिट्टी। 100 जगह गड्ढा खोदने से हमारे मिट्टी ही मिट्टी खुद मिलेगी, ठीक है। लेकिन एक ही जगह हम अगर गड्ढा खोदेंगे तो वहाँ हमें सोचता है सोना मिल सके। तो ये हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप बहुत सारी रिसोर्सों को ना फॉलो करें, बहुत सारे बुक को ना फॉलो करें, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं आपकी, ये वीडियो, ये पेड कोर्स, ये कोर्स, इस सब के फिर हमको पढ़ना ही नहीं पढ़ना है। हम लोग खुद है स्टूडेंट, गरीब स्टूडेंट, हम लोग को कुछ ऐसा इधर उधर का बात नहीं सुनना है, सिर्फ क्या करना है? बुक के भरोसे रहना है। एक बुक बनाएंगे SD यादव, उसके बाद प्रीवियस ईयर, फिर एक बुक बनाएंगे लूसेंट का रीजनिंग में, उसके बाद प्रीवियस ईयर। उसके बाद कुछ इधर उधर ध्यान ही नहीं देना है कि हम यूट्यूब पे कोर्स खरीद ले, SK झा का कोर्स खरीद ले, खान सर का कोर्स खरीद, उसके फिर हम पढ़िएगा तो आप बहुत पछताइएगा। तो ये सब के बारे में झंझट नहीं पड़िए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? SD यादव बना लेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर 2 से 3 बार बनाएंगे, फिर लूसेंट पढ़ लेंगे रीजनिंग के लिए, उसके बाद 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर बनाएंगे, रीजनिंग का भी सेम टू सेम। अभी सेट नहीं मानना है, सेट के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे, सेट मानना ही नहीं मानना है। सेट मानना है कब? जब एग्जाम डेट दे ले उसके 1 महीना पहले। टाइम मैनेज करेंगे, क्योंकि 90 मिनट टाइम है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इनफ टाइम है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे? जनरल साइंस, जनरल साइंस के लिए क्या करेंगे? जनरल साइंस बहुत मजबूती करना पड़ेगा आपको। 10th 9 और 10th, ये 9th और 10th का, बस और कुछ नहीं करना आपको। हम इधर उधर की बात नहीं बोलेंगे कि आप पढ़ लीजिए, क्या पढ़ लीजिए।
ये नोट्स मिल रहा है मार्केट में, ये नोट्स मिल रहा है मार्केट में, वो सब के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ 9 और 10th के बारे में बोलेंगे। आप 9 और 10th पढ़ लीजिए। ग्रुप डी में आपका कितना लिखे, 18 क्वेश्चन लिखे, 18 से 20 क्वेश्चन पकड़ा सकता है। उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद फिर आप लूसेंट आता है एक, लूसेंट साइन, उसको पढ़िए। एक आपका स्पीडी का आता है, देखिए रेलवे स्पीडी विज्ञान आता है ना, इसको आप सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये बुक जो है लड़का लोग घोर घोर के पी गया है। तो इससे लिए क्या एग्जामिनर समझ गया कि कहाँ से क्वेश्चन लड़का लोग पूछेंगे तो बोल देगा, ठीक है। तो ये इससे आप क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, ये प्रैक्टिस के लिए पढ़ना है आपको। कब, जब इसको पढ़ लेंगे 2 से 3 बार, तब हम लोग क्या करेंगे, ये बुक को पढ़ेंगे, ठीक है। ये अभी बुक अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला क्या करेंगे, जनरल साइंस के लिए 9 10th को एकदम पढ़ना ही पढ़ना है। उसको 2 से 3 बार 4 बार पढ़ना है। फिर क्या करना है, 3 महीना है, 3 महीना बहुत सारा टाइम है। 3 महीना में समझते आदमी कहाँ से कहाँ क्या कर देता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 9 10th का जनरल साइंस उठाना है बुक, उसको पढ़ना है। उसके बाद आप एक लूसेंट का बुक आता है, ठीक है, लूसेंट जनरल साइंस, उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर मारिए, उसके बाद स्पीडी कीजिए, ठीक है। अभी बहुत सारा लड़का स्पीडी के ऊपर भरोसा करके रहता है, स्पीडी पढ़ लिए, एग्जाम में बैठता है, स्पीडी से कुछ नहीं क्वेश्चन आता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो कहाँ से पूछा जाए, बेसिक हमारा यही है 9 10th। अगर 9 10th क्लियर हो जाएगा तो आपका न्यूमेरिकल पूछे या डीप क्वेश्चन पूछे, उससे क्या होगा, हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ गया, ये हमारा क्या करें, 9 10th जनरल साइंस से पढ़ेंगे। उसके हम लोग आ गए जीके करंट अफेयर। तो जीके हम लोग क्या कहेंगे, जीके तो सारा स्टूडेंट का मुंह में बसा हो, क्या कर, लूसेंट, एक लूसेंट का जीके आता है वो, उसको पढ़िए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब उसी पढ़िए, उसी क्लियर होगा। इधर उधर का बुक आपको ज़्यादा जाने का ज़रूरत नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा बुक अवेलेबल है, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है। अगर एक वीडियो देखेंगे तो आपको दूसरा वीडियो भी देखने में मन करेगा, तीसरा वीडियो भी देखने में मन करेगा। उससे क्या होगा, आपका दिन भर सारा दिन बर्बाद हो जाएगा, आप मिलेगा कुछ, लास्ट में 0। इसलिए ये सब ध्यान मत दीजिए। आप क्या कीजिएगा, इस पे लूसेंट का एक बुक आता है, उसको पढ़िए। ये क्या करिए, लूसेंट बुक, लूसेंट पढ़िए। इससे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारा क्लियर हो जाएगा, स्टैटिक भी। अब करंट अफेयर के लिए बताएं, या करंट अफेयर के लिए 1 ईयर का 1 ईयर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इससे कुछ नहीं। तो आपको ये इस पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, ये तीनों पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसको क्या करना है, 1-1 घंटा में, जैसे मॉर्निंग में क्या होता है, एक रूटीन में 1-1 घंटा के लिए ढाल लेना है। इससे आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बात मानिए मेरा। नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर आप गलत बोल रहे थे या सही। ये तीनों आप कीजिए, उसके बाद आप सेट मारिएगा कभी भी, अभी नहीं, 2 महीना बाद सेट मारिए, हमसे 2 महीना बाद मिलिएगा आप। ये तीनों करके आप 2 महीना बाद मिलिए, देखिएगा आपका नंबर कितना बढ़ेगा। ऐसा बहुत सारा वीडियो यूट्यूब में बताया जाता होगा कि ग्रुप डी के लिए 80+, 90+। तो क्या करेंगे, 90+, 80+ का IAS का एग्जाम लिख रहे हैं हम यहाँ, जो 90+, 80+ आना पड़ेगा। कुछ नहीं, आप 60, 75 इस तरह कीजिए आप बेसिक। हम लोग को ये नंबर देखना ही नहीं है कि 75 करना है कि 80 करें, 90 करना है। हाँ, हम लोग अपना बेस्ट देंगे। हम लोग जानते हैं 25 में हम लोग को 20, 22 लाना है। हम लोग जानते हैं 30 में 25 नंबर, 27 नंबर लाना है। उसके बाद साइंस में 80, 15 नंबर लाना है। उसके बाद करंट अफेयर जीके में ज़्यादा 10 हुआ, 5 या कोई दिक्कत नहीं, 70 आया ना फिर भी। तो ये सब लेके हम लोग को चलना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये मैथ का जैसा बताया ना, लूसेंट, इसके भी 9 10 का। उसके बाद ये आप टाइमिंग फॉलो कीजिए, देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इससे ज़्यादा हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। आप ये आप जो हम लिखे हैं इसको फॉलो कीजिए, देखिए रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। और इससे क्या नाम है आपका, उसके बाद आपको सेट मारना है। सेट मारने के लिए बहुत सारे, हमारे पास बहुत सारे सेट अवेलेबल है, और क्या करें वो सबको दिखाने की हमको ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर के लिए एक है, क्या देखिए करंट अफेयर के लिए दिखाते हैं। करंट अफेयर के लिए एक आता है आपका प्लेटफॉर्म का, एक आता है स्पीडी का। तो ये नहीं करेंगे हम, प्लेटफॉर्म का पढ़िए, स्पीडी पढ़िए, लड़का को जो पसंद हो, जैसा पढ़ने में जिसको जो सहूलियत हो। इलुटेरिया का भी आता है, ठीक है। तो आपको जो सहूलियत मिले, आपको 1 घंटा करंट अफेयर के पीछे डेली देना, 1 घंटा, मतलब रूटीन फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि हमको करना ही करना, पूरा हिस्ट्री खत्म करना, ऐसा नहीं। एक टॉपिक पकड़ ले, जैसे 1857 के, उसको टॉपिक धीरे धीरे क्लियर कर ले 1 घंटा, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ नेक्स्ट डे, फिर तीसरा नेक्स्ट डे, इसी तरह करके हम लोग को धीरे धीरे एक टॉपिक क्लियर करना है। ये हमारा मैथ का स्टडी हो गया, ये रीजनिंग का, ये साइंस का। ये आप इस तरह फॉलो कीजिए। ग्रुप डी में एक पोस्ट आपका रखा ही रखा रहेगा, क्योंकि देखिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो लड़का लोग भी बहुत ज़्यादा भरा है, ठीक है। बहुत सारे लड़का क्या हो, डिमोरलाइज हो गए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम कब लेगा, कब फॉर्म निकाला है, किसी को मालूम नहीं। इसी कारण क्या होगा, सबको शांत हो गया है। हम लोग देखिए खुद ही पढ़ रहे हैं अभी तक, NTPC CBT 2 का भी तैयारी कर रहे हैं। तो CBT का वो एग्ज़ाम लेगा, देखिए मई में तो बोला गया है, फर्स्ट वीक में ले तो अच्छा बात है, नहीं लेगा तो उसमें भी देखिए लड़का लोग का क्या होता है। तो इसलिए क्या करना है, हम लोग को भी पढ़ाई
जारी रखना है। हम लोग अब खुद ही अपना पढ़ाई जारी रखे हैं, इसलिए हम जो बता रहे हैं ये इसको आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा। ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर बेनिफिट होता है, अगर आपको और अगर कुछ इसके बारे में डिटेल पूछना है तो कमेंट कीजिए, उसके बाद हम लोग रिप्लाई करते हैं।